गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या फ्रॉम डिप्समोडा। तो जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो मेरा देखा था, मैंने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया था जिसमें हमने इंडिया के अलग अलग कल्चर के लुक प्रेजेंट किए थे। उसमें से मैंने अपना लुक बिहारी लुक प्रेजेंट किया था, जो आज मैं मेकअप लुक आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे टोनर अप्लाई कर लिया है एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है, मेरा जो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है वो। फिर मैं प्राइमर NYB का प्राइमर चेहरे पे लगा रही हूँ। तो गाइज़, इसे अच्छे से डैप टैप करके आपको लगा लेना है फेस पे। एंड ये जो लुक है वो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, रेड कलर की साड़ी, रेड एंड गोल्डन में। तो उस हिसाब से मैं मेकअप करूँगी। तो ये मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। एंड उसे मैं अपने फेस पे चारों तरफ अप्लाई कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड देन उससे ब्लेंड करूँगी ब्लेंडर से, सेम ब्लेंडर से। ये गीला है, डैम ब्लेंडर है। तो अच्छे से इससे मिलाते हुए आपको अपना फाउंडेशन मिला लेना है, ताकि कोई भी केकीनेस ना लगे और कोई भी पैचेस ना लगे। तो गाइज़, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप उस पर जाके फॉलो कर लेना। उसमें मैं और भी ब्यूटी रिलेटेड पोस्ट लगाती हूँ एंड बहुत सारे DIYs भी शेयर करती हूँ। तो आप सेम मेरा हैंडल है डिप्समोडा, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़, फिर मैंने फाउंडेशन अपने नेक पे भी अप्लाई कर लिया है, क्योंकि अगर आप नेक पे छोड़ दोगे तो फेस का कलर कुछ और, नेक का कलर कुछ और लगेगा, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन अभी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेबलिन का कंसीलर है, इसका भी शेड मैं आपको मेंशन कर दूँगी। एंड अपर लिड पे एंड अपने आइज़ के नीचे वाले एरिया पे, जो भी जहाँ भी आपको डार्क पैचेस है, ज़रूरी नहीं कि आप आइज़ पे ही अप्लाई करो, अपने फेस पे भी अगर कहीं भी आपको कंसील करना है, कोई भी दाग या धब्बा आपको छुपाना है, तो उसके लिए आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने पहले ब्रश से इसको अच्छे से फैला लिया है, और अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी एक बार ही ब्लेंड कर लूँगी। तो अच्छे से पैक हो गया सारा। अब इसके बाद मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये मुझे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए। तो बेस मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद मैं स्प्रे लगा लेती हूँ, ताकि बेस मेकअप एक मतलब बना रहे, आप समझ रहे हो ना, बना रहे, वो बिगड़े नहीं। इसलिए बेस मेकअप को कंप्लीट रखने के लिए हमें स्प्रे करना होता है, मेकअप सेटिंग स्प्रे। अब मैं पाउडर लगाऊंगी अपने फेस पे। ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 30 वाला फेस पाउडर है, बहुत ही अच्छा है गर्मियों के लिए। समर्स में आपको SPF के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। अभी मैं अपना आईब्रो सेट करूँगी, एक स्पूली की हेल्प से मैं अपना आईब्रो सेट कर ले रही हूँ। देन उसके बाद पैलेट से एक डार्क कलर का शेड लेके अपने आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो फिलर भी आप ख़रीद सकते हो मार्केट से, वो भी बहुत सारे ब्रांड्स के अच्छे मिलते हैं। ये मैं पैलेट से ही एक डार्क ब्राउन कलर लेके अप्लाई कर लिया, तो मेरा आईब्रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आई मेकअप करने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा साड़ी जो है वो रेड एंड गोल्डन में है। तो रेड कलर को मैं एज अ क्रीज पे बिल्डअप करूँगी, अपने पूरी आईज़ पे रेड कलर अप्लाई करूँगी। रेड और हल्का पिंक टाइप का ये कलर है। तो पूरी तरह इसको अप्लाई करके अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है आईज़। एंड उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ एंड उसको भी इसके साथ साथ मर्ज कर लूँगी। एंड देन अपने लीड पे बिल्कुल मिडिल ऑफ द आई पे मैंने एक गोल्डन शिमरी शेड लगाया है। उसका क्लिप एक्चुअली डिलीट हो चुका था। अभी लाइनर लगा लिया मैंने, काजल लगा लिया और आई लैशेज़ भी अप्लाई कर लिया है। लिपस्टिक में दो शेड, आई थिंक 2 या 3 शेड में ला के लगाई हूँ, एक नायका की, एक मेबलिन की। पहले मैंने ब्रश से आउटलाइन कर लिया, फिर पूरी तरह लिपस्टिक उस पर लगा लिया है। तो आप देख सकते हो मेकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर एक बार मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लूँगी। एंड उसके बाद ये रही मेरी चूड़ियाँ, और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। कंटूर करना मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने कंटूरिंग कर ली। अपने वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से एक जो भी कंटूर का शेड है वो लेके मैंने अपने कंटूर एरियाज़ को कंटूर कर लिया है।
एंड फॉरहेड पे भी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे फॉरहेड ऑलरेडी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये नायका की परफेक्ट पाउट लिपस्टिक है जिसे मैंने एज अ ब्लश यूज़ किया है। उसे लगा के आपको हल्का से स्मच कर लेना है और वो एक अच्छा ब्लश का काम करता है। अब ये इन कलर का हाइलाइटर है जिसको मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ। अगर किसी को नेचुरल लुक चाहिए तो वो ये हाइलाइटर ले ले। अब मैं सिंदूर अप्लाई कर रही हूँ, ये ब्लू हेवन का